Good morning, everyone. Very good morning to all of you. A very good morning to all of you. So, welcome to the next session. पजल पार्ट 1 यानी कि वो टाइप जो आपका जनरली हर एक रीजनिंग एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जाता है वो हम लोग कवर कर रहे हैं, जिसमें मोस्ट कॉमन है आपके पास में कंपैरिजन वाले पजल्स, जिसके ऊपर बहुतायत में क्वेश्चंस आप लोगों को प्रीवियस ईयर के पेपर्स के अंदर मिल जाते हैं। ठीक है, तो नमस्कार सभी को, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आइए शुरुआत कर देते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन। ये आपका पजल बेसिक जो हमारे पास में है यानी कि पार्ट 1 जो हमारे पास में है उसकी क्लास नंबर 3 आपके पास में हो जाती है। ठीक है, और इसमें हम लोग प्रैक्टिस सेशन को और आगे बढ़ाएंगे और जो हमारे पास में जनरल पैटर्न्स हैं, थोड़े से बड़े पैटर्न हमारे पास में हो जाते हैं, उनको देखते हुए चलेंगे। तो आइए, 7 वृत्तों C1, C2, C3, C4, C5, C6 और C7 के क्षेत्रफलों की तुलना की जाती है। C2 का क्षेत्रफल C5 से अधिक, C1 से कम है। देखो, तुलना के ऊपर ही सवाल होगा और तुलना ही इसने यहां पर करी है कि क्षेत्रफलों की तुलना की जा रही है। ठीक है, ऐसी क्वांटिटीज जिनकी आपस में कंपेयर किया जा सकता है उन सब के ऊपर सवाल बनेंगे और हर एक लैंग्वेज के ऊपर बेस्ड ऑन क्वेश्चंस आपको मैं यहां पे दिखाता हुआ चल रहा हूं। तो यहां देखें, 7 वृत्तों C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 के क्षेत्रफलों की तुलना की जाती है। C2 का क्षेत्रफल C5 से अधिक है। तो पहली जानकारी से हम लोग लिखते हुए चलें, 7 व्रत हैं तो हम लोग लिख सकते हैं कि इस प्रकार से 7 का क्रम रहेगा। और इस क्रम की भी अगर मैं बात करता हूं यहां पे, तो आप देखो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल हम लोग ऊपर लिखेंगे और सबसे कम हमारे पास सबसे नीचे आ जाएगा, और बीच में जितनी भी तुलनाएं हैं उनको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो C2 का क्षेत्रफल C5 से अधिक है, जिसका ज्यादा है उसको ऊपर लिख रहे हैं, और C1 से कम है, C1 से कम है। तो ये इन तीनों की तुलना इसने दे दी, हमने शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख दिया। आगे आओ, C4 का क्षेत्रफल C7 से अधिक है। C4 जो है इसका क्षेत्रफल C7 से अधिक और C6 से कम है। इन तीनों का अलग कंपैरिजन दे दिया। C5 का क्षेत्रफल C6 से अधिक है। C5 का क्षेत्रफल C6 से अधिक है, इसका मतलब ये जो 3 हमारे पास में थे ये तीनों इस प्रकार से होंगे। इन 6 में हमारे पास में क्रम आ गया। यदि C7 का क्षेत्रफल सबसे कम है, C7 का क्षेत्रफल सबसे कम है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? कौन सा विकल्प सही होगा? सबसे कम क्षेत्रफल बताया है C7 का, तो ये हमारे पास यहां हो गया। अब क्योंकि देखो 6 का ही कंपैरिजन दे रखा है, तो इन 6 के बारे में आप क्या कह सकते हो कि इन 6 का क्रम तो हमारे पास में है सर, शॉर्ट फॉर्म में जानकारियों को हमने मर्ज कर लिया। ठीक है, तो देखो, पहला है C3 का क्षेत्रफल C6 से ज्यादा है। ध्यान से देखो, C3 और C6 का कंपैरिजन हम कर ही नहीं सकते। C3 के बारे में कुछ नहीं पता, सवाल ने दिया ही नहीं है, तो इस चीज की कोई गारंटी नहीं है। अगला देखो, C5 का क्षेत्रफल C4 से कम है। C5 का क्षेत्रफल C4 से कम है, हम साफ देख सकते हैं C5 का क्षेत्रफल ज्यादा है, इतना तो सवाल ने दे दिया। आगे देखो, C4 का क्षेत्रफल C2 से ज्यादा है, तो C4 का क्षेत्रफल C2 से ज्यादा है या कम है? यहां देखो सर, C2 का ज्यादा है, ये भी चीज गलत होगी, इसको सही होना पड़ेगा। C4 का क्षेत्रफल C1 से ज्यादा है। ठीक है, C4 जो है इसका क्षेत्रफल C1 से हमारे पास में ज्यादा है, ये भी हमारे पास में यहां पर नहीं हो सकता। देखो, ये भी नहीं हो सकता, C4 का क्षेत्रफल C1 से ज्यादा होगा, ये भी हम नहीं कह सकते। ठीक है, अब इसने कहा है कि C3 का क्षेत्रफल C6 से ज्यादा है, C3 का क्षेत्रफल C इससे ज्यादा है, केवल इसी की पॉसिबिलिटी हो सकती है। हमने यहां पर देख लिया कि एरिया ऑफ C2 ग्रेटर देन C5 लेस देन C1, एरिया ऑफ C4 ग्रेटर देन C7 लेस देन C6, area of C5 is more than C6 if the area of C7 is lowest, which of the following questions is correct? अब एग्जैक्ट पैटर्न मानते हुए ही इसका आंसर निकाला जा सकता है, मतलब हमें मानना पड़ेगा कि ये सारे के सारे हमारे पास में इस प्रकार से रखे हुए हैं और यहां C3 को आना पड़ेगा, ये हमको एज्यूम करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर सवाल के अंदर। ठीक है, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन के हिसाब से तो हम नहीं कह सकते थे, क्योंकि C3 कहीं भी हो सकता है। ठीक है, अब ही हम आंसर कर सकते हैं कि C3 का क्षेत्रफल C6 से ज्यादा होगा, ये चीज कही जा सकती है। बाकी तो निश्चित रूप से गलत है, जो जानकारी दे रखी है उसी के आधार पर हमारे पास में यहां पर गलत होंगे। ठीक है,
आगे आए, अगला देखें। 7 भाइयों अमन, बंटी, चिंटू, दीपक, ईशान, हरि और गोलू में बंटी केवल 4 अन्य भाइयों से लंबा है। फिर से तुलना कर दी, लंबाई की तुलना यहां पर कर रखी है और 7 भाइयों की लंबाई की तुलना है। 7 भाइयों की लंबाई की तुलना है, तो देखिए चिंटू दीपक से लंबा है, चिंटू दीपक से लंबा है, तो जो लंबा है उसको हम ऊपर लिख रहे हैं, तो जो लंबा है उसे हम लिख रहे हैं ऊपर की तरफ, जो सबसे छोटा है वो नीचे आएगा। चिंटू दीपक से लंबा है। अमन हरी से लंबा है, अमन जो है वो हरी से लंबा है। आगे देखें, ईशान केवल गोलू से लंबा है। यहां जो एक केवल शब्द आया, इससे हमें गारंटी मिल गई, केवल गोलू से लंबा है, तो इसका मतलब हो गया कि सर गोलू आएगा सबसे नीचे और ईशान जो हमारे पास में यहां पर है, ईशान आएगा इसके ऊपर। एग्जाम में केवल और केवल आप फर्स्ट लेटर से लिखें। ये जानकारी निश्चित थी और ये डायरेक्टली यहां पर अरेंज हो रही है। आगे पढ़ो, आगे लिखा है जो, यानी कि बात कर रहा है गोलू की, सभी भाइयों में सबसे छोटा है। गोलू सभी में सबसे छोटा है, ये इसको बताने की भी आवश्यकता नहीं थी क्योंकि इस केवल से सब कुछ क्लियर था। ठीक है, आगे देखिए, बंटी अमन से लंबा है। बंटी जो है वो अमन से लंबा है। अब यहां पे अमन है हमारे पास में, अमन और हरि की तुलना थी। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में हमने लिखा है। इसने कहा बंटी अमन से लंबा है, तो बंटी अमन के ऊपर है। आगे देखें, यह देखते हुए कि किसी भी 2 भाइयों की लंबाई समान नहीं है, 7 भाइयों में सबसे लंबा कौन है? 7 भाइयों में सबसे लंबा कौन है, ये हम लोगों से यहां पर पूछा गया है कि 7 भाइयों में सबसे लंबा कौन होगा। ठीक, देखो हरि तो भैया बंटी से भी छोटा है, तो हरि के बारे में हम नहीं कह सकते सबसे लंबा होगा। अमन जो है वो बंटी से भी छोटा है, तो अमन सबसे लंबा नहीं हो सकता। ठीक है, दीपक जो है वो चिंटू से छोटा है, दीपक उत्तर नहीं हो सकता। बच गया हमारे पास में ए, ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। जो जानकारी दे रखी है उसकी मदद से हम 7 को तो नहीं अरेंज कर सकते, लेकिन जो चीज पूछी है उसको निश्चित रूप से आंसर कर सकते हैं कि कौन से 3 ऑप्शन तो कतई नहीं हो सकते। ठीक है, यहां हमको जो जानकारी दे रखी थी उसे आप देखो। सबसे पहले बंटी इज टॉलर देन ओनली 4 अदर ब्रदर्स। बंटी 4 लोगों से लंबा है, तो बंटी का इसने बता रखा है, बंटी यहां पे एग्जैक्ट भी बता रखा है। एक जानकारी ऊपर और थी हमारे पास, बंटी 4 अन्य भाइयों से लंबा है। बंटी 4 लोगों से लंबा है, तो बंटी यहां आ गया, बंटी के नीचे आ जाएगा अमन, अमन के नीचे आ गया हरि, और हम बिठाएंगे इस प्रकार से। सबसे लंबा हो गया हमारे पास में सी। और अगर ये वाली जानकारी नहीं देता तो सवाल देखो कितना इंटरेस्टिंग बन जाता। अगर ये जानकारी दिए बिना ये पूछ ले यही सवाल, तो हम एलिमिनेशन से भी आंसर ला सकते हैं। इस लेवल पे खुद को तैयार रखो, क्योंकि अभी रिसेंट एग्जाम में क्या हो रहा है कि एक आध जानकारी निकाल लेगा वो, पूरा आपको हल करने के लिए जानकारी दे ही नहीं रहा। लेकिन ध्यान रखो, सवाल अगर पूछा गया है तो जितनी जानकारी है उससे उसका आंसर निकाला जा सकता है, आपको उसी के आधार पर उसका बेस्ट आंसर वहां पर लगाना होता है। आगे प्रश्न है अगला, 7 फ्रेंड हैं MNOP QR और S, ईच हैज ए डिफरेंट एज। हर किसी की उम्र अलग अलग है। ओनली 2 पीपल आर ओल्डर देन Q, केवल 2 लोग Q से लंबे हैं। P इज ओल्डर देन Q बट यंगर देन O। P तुलना हमको दे दी यहां पर, तो 7 लोग हैं तो बताने की आवश्यकता नहीं है कि 7 को हम अरेंज करेंगे इस प्रकार से, सबसे ज्यादा लंबाई वाला सबसे ऊपर आएगा, सबसे कम लंबाई वाला सबसे नीचे आएगा। केवल 2 व्यक्ति क्यू से बड़े हैं, केवल 2 लोग क्यू से बड़े हैं, तो क्यू से बड़े अगर 2 ही लोग हैं तो क्यू हमारे पास फिक्स आ चुका, क्योंकि केवल जो 3 नंबर रहेगा उसी से 2 लोग बड़े हैं। ये जो केवल शब्द आया इससे हमें क्लियर था, केवल 2 व्यक्ति क्यू से बड़े हैं। आगे बढ़ो, पी क्यू से बड़ा है लेकिन ओ से छोटा है। पी क्यू से बड़ा है लेकिन ओ से छोटा है। अब इन तीनों को फिट करना है, तो ये हमारे पास एजिटिस यहां पर आ गया, ओपी क्यू तीनों बैठ जाएंगे। आगे है, एम आर से बड़ा है,
एम आर से बड़ा है लेकिन एस से छोटा है, लेकिन क्या है, एस से छोटा है। केवल 3 व्यक्ति एस से छोटे हैं, केवल 3 लोग एस से छोटे हैं, तो एस से छोटे 3 लोग हैं, तो सर एस आएगा 4 नंबर पे, तभी इससे छोटे 3 लोग हमारे पास होंगे। आगे देखें, एन सभी में सबसे छोटा है, एन सभी में सबसे छोटा है, तो ये लो एन आ गया यहां पे। अब देखो एस से छोटे 2 लोग हैं, 2 ही जगह है, तो एम और आर की जगह हमारे पास यहां पर हो गई। ये हमारे पास व्यवस्था होगी। जानकारियों में जो एनएस से जानकारी मिल रही है उनको हम अलग लिखते हुए चल रहे हैं, जो डायरेक्ट दे रखा है उसको हम यहां पे लगाते हुए चल रहे हैं। इनकी तुलना के आधार पे हम लोग आंसर कर रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट जानकारी सबसे पहले जानी चाहिए, कोई संभावनाओं में नहीं फंसोगे, सबसे कम परेशानी होगी, सबसे जल्दी उत्तर की तरफ पहुंचेंगे। तो पूछा है क्यू और आर के बीच कितने व्यक्ति हैं, क्यू यहां, आर यहां, इनके बीच में कितने व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति हैं, दोनों का पूछे नाम भी, तो एस और एम, तो 2 व्यक्ति हमारे पास यहां पर बीच में होंगे। कौन से विकल्प में है, डी ऑप्शन के अंदर आपको दिया हुआ है। आ गया अगला देखो, 7 मित्र हैं, पी क्यू आर एस टी यू और वी, प्रत्येक ने बोर्ड परीक्षा में अलग अलग अंक प्राप्त किए हैं। बोर्ड परीक्षा में अलग अलग अंक हैं, अंकों की तुलना करेगा। तो देखो 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो देखो पी ने केवल यू और आर से अधिक स्कोर किया, केवल शब्द वापस आ गया, और केवल को हमेशा पॉइंट आउट करके रखो। आगे हम लॉजिकल रीजनिंग पढ़ें तो लॉजिकल रीजनिंग में भी केवल का इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। केवल यू और आर से अधिक स्कोर किया, इसका मतलब पी आ गया यहां पे, 2 लोगों से ही ज्यादा स्कोर किया है इसने, किस किस से, यू और आर से। अब यू कहां है, आर कहां है, आगे पता चलेगा सवाल में। आ गया, आर ने यू से अधिक स्कोर किया, यानी कि आर ऊपर है और यू नीचे है। अब ये चीज गारंटी हमको हो गई, इतना इसने बता दिया। आगे देखें, क्यू ने एस से अधिक स्कोर, क्यू ने एस से तो अधिक स्कोर किया है, लेकिन टी से कम स्कोर किया है, तो टी आ गया इस जगह पे। तो क्यू ने एस से ज्यादा किया है लेकिन टी से कम किया है। टी ने सभी के बीच उच्चतम स्कोर नहीं किया है, और टी जो है टॉप पे तो नहीं है, सबसे ऊपर तो हमारे पास नहीं है। जो भी जानकारी हम दर्शाते हुए चल रहे हैं, टी ने सभी के बीच उच्चतम स्कोर नहीं किया है। क्यू और आर के मध्य कितने व्यक्तियों ने स्कोर किया, क्यू और आर के बीच में कितने व्यक्ति हैं, ध्यान से देखो, टी अगर टॉप पे नहीं है तो ये तीनों लोगों के लिए 3 ही सीट है, 3 ही सीट है, 3 ही व्यक्ति हैं। तो कैसे रखोगे कि सर टी यहां, क्यू यहां, एस यहां, एक व्यक्ति बचा है, कौन सा व्यक्ति है हमारे पास में, वी, और वी आ जाएगा टॉप पर, सबसे ऊपर। अब देखो क्यू और आर के मध्य कितने व्यक्तियों ने स्कोर किया, तो क्यू और आर के मध्य 2 व्यक्तियों का स्कोर है, एस और पी का। किस किस का स्कोर है, एस और पी का। ये 2 व्यक्ति हमारे पास में क्यू और आर के बीच में रहेंगे। ठीक है, फिर से गोल्डन रूल्स की ही ड्रिल थी, जानकारी पढ़ते चलो, दोबारा नहीं पढ़नी है, इसीलिए शॉर्ट फॉर्म में लिखो, जो सीधा सीधा दे दिया उसको अरेंज कर दो, बाकी हर जानकारी को शॉर्ट फॉर्म में दर्शा लो। जैसे जैसे आप सवाल के अंत तक पहुंचोगे डायरेक्ट जानकारी यहां आ चुकी होंगी, और जो इनडायरेक्ट रह गई उनको आप रख पाओगे, एक फ्लोलेस तरीके से आंसर आएगा। ठीक है, दिमाग में हमेशा क्लियर रखो, पहली लाइन पढ़ते ही जबरदस्ती उसको फिट करने की कोशिश मत करो, वरना आप हमेशा अटकोगे। ये चीज क्वेश्चन बनाने वाले को बहुत अच्छे से पता है। आ गया, नेक्स्ट देखें, 7 मित्रों ए बी सी डी ई एफ और जी में जी ए और सी से बड़ा है। पांच, 6, 7, 7 मित्रों में जी ए और सी से बड़ा है। ठीक है, ये 7 हमारे पास में है, और इसमें इसने बताया है कि जी ए और सी से बड़ा है, तो जी
ए और सी से बड़ा है, हमें नहीं पता ए और सी का क्या क्रम है, बस इतना पता है कि जी से छोटे दो लोग हैं, ए और सी। आगे पढ़े। सी डी से बड़ा है, सी जो है वो डी से बड़ा है, तो हमने लिख दिया भैया सी ऊपर है डी के। आगे आओ। एफ, केवल शब्द आ गया, केवल एक मित्र से बड़ा है, इसका मतलब एफ को यहां होना पड़ेगा, क्योंकि यहां जो व्यक्ति होगा वही व्यक्ति केवल एक व्यक्ति से बड़ा है। आगे देखें, ए तीसरा सबसे बड़ा है, तीसरा सबसे बड़ा, तो हम बड़ा मान रहे हैं ऊपर, और तीसरा सबसे बड़ा 3 नंबर वाला, यानी कि ए हमारे पास यहां पर होगा। आगे देखें, ई सबसे छोटा है, ई का डायरेक्ट जानकारी दे दी, सबसे छोटा है। जी बी से छोटा है, जी जो है वो बी से छोटा है, यानी कि बी जो है वो जी के भी ऊपर है। ठीक है, अब देखो सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, देखिए भैया कौन है। ए तो बैठ ही चुका है, चलिए ए को हटा दो। इन चारों का क्रम ये होगा, चार ही जगह बची हैं, बिठा दो, बी जी सी डी। बस केवल गोल्डन रूल्स का ध्यान रखा कि अनिश्चित जानकारी को जबरदस्ती पहले नहीं फंसाएंगे वरना अटकेंगे। ठीक है, तो जो गोल्डन रूल्स है ना वो तोड़ है इन सवालों का, घुटने टेक देंगे। क्वेश्चन इस लेवल पे जबरदस्त है गोल्डन रूल्स आप लोगों के। ठीक है, और अगर इसी तरीके से लगा रहे हो तो फ्लोलेस तरीके से आपके सारे आंसर्स आएंगे। तो पूछा है सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा है बी। कोई सा भी पूछ लो हम सारे व्यक्ति बता सकते हैं, सबसे छोटा इसने दे ही दिया था। दूसरे नंबर पे जी, तीसरे पे ए, चौथे पे सी, पांचवें पे डी, छठे में एफ और सातवें में ई आपके पास में होगा। आ गया। अगला देखो, पी क्यू आर एस टी यू और वी 7 मित्र हैं जिनकी लंबाई अलग अलग है। 7 लोग, लंबाई अलग अलग, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, लंबाई अलग अलग है। ठीक है, तो देखो आर 4 व्यक्तियों से लंबा है। अब इसने तो डायरेक्ट बता ही दिया कि आर जो है वो 4 लोगों से लंबा है, तो 4 लोगों से लंबा है तो आर को आना पड़ेगा यहां पे, क्योंकि जो तीसरे नंबर पे है वो 4 व्यक्तियों से तो लंबा है। आगे देखो, क्यू आर से लंबा है लेकिन पी से छोटा है, क्यू जो है आर से लंबा है लेकिन पी से छोटा है। अब ये दोनों भी बैठ जाएंगे क्योंकि इनकी भी डायरेक्ट जानकारी आ चुकी है, पी क्यू आर ऊपर होंगे। आगे देखें, टी यू से लंबा है लेकिन एस से छोटा है, टी यू से लंबा है लेकिन एस से छोटा है। यू सबसे छोटा नहीं है, यू जो है सबसे छोटा नहीं है, तो यू यहां पे नहीं आएगा। चलिए पूरी जानकारी हो गई। अब जो डायरेक्ट थी वो तो बैठ चुके हैं, और जो इनडायरेक्ट थी वो इधर लिखा हुआ है। 3 व्यक्ति हैं, 3 ही जगह हैं, बिठा दो, एस टी यू। कौन बच गया कि सर वी बचा है, ये लीजिए वी आ गया। ठीक है, तो निश्चित जानकारी पहले रखने के बाद में अब अनिश्चित ही बचेगी जो ऑटोमेटिक फिट हो जाएगी, बिल्कुल घबराना ही नहीं है। गोल्डन रूल्स का ध्यान रखो बस। कितने व्यक्ति टी से छोटे हैं, टी से छोटे 2 लोग हैं सर। कितने लोग हैं, 2। नाम भी पूछता तो हम बता देते, यू और वी हमारे पास ऐसे 2 व्यक्ति हैं जो कि इससे छोटे होंगे। ठीक है, कितने छोटे हैं टी से, 2 व्यक्ति छोटे। आ गया। आगे देखें, और वेरी गुड, सभी इसी तरीके से अटेम्प्ट करते हुए चले। ठीक है, मुझे पता है आप में से बहुत लोग कॉपी के अंदर सॉल्व करते हुए चल रहे हैं, फिर भी आप जो है आंसर भी करने की कोशिश करें, कमेंट सेक्शन के अंदर थोड़ा सा इन्वॉल्व हुए सेशन के अंदर, तब भी एक मैक्सिमम बेनिफिट है। इसको बाद में रिकॉर्डेड भी देखोगे तो भी आपको यही प्रोसेस करना है कि पेन कॉपी लेकर बैठना है। पेन विद्यार्थी का हथियार होता है, उसकी टूल है जिससे वो पढ़ेगा। आगे देखें, आई जे के एल एम एन ओ 7 दोस्त हैं, उनकी उम्र अलग अलग है। 7 लोग, उम्र अलग अलग है। ठीक है, तो देखो 4 5 6 7। आई के से बड़ा है, आई के से बड़ा है लेकिन जे से छोटा है।
के एन से बड़ा है लेकिन आई से छोटा है। के जो है एन से बड़ा है लेकिन आई से छोटा है। के एन से बड़ा है लेकिन आई से छोटा है, तो ये आई तो है ही ऊपर, आई के एन हो गया। जे आई से बड़ा है, जे आई से बड़ा ये भी है लेकिन दो व्यक्तियों से छोटा है। जे दो व्यक्तियों से छोटा है तो दो लोगों से छोटा आएगा 3 नंबर पे, जे यहां होगा। ठीक है, एल जे से बड़ा है, एल जो है वो जे से बड़ा है, एम सबसे बड़ा नहीं है। एम के बारे में बताया है कि एम जो है वो सबसे बड़ा नहीं है और ओ सबसे छोटा है। ओ जो है वो हमारे पास में सबसे छोटा है। आई और एन के बीच कितने व्यक्तियों की आयु है? ठीक है, आई और एन के बीच में ये तो डायरेक्ट दे ही दिया कि ओ यहां पे है, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, इतना तो डायरेक्टली दे रखा है। अब ध्यान से देखो, ये हमारे पास में है 5 लोग, टोटल कितने हैं? 5 व्यक्ति। और हमारे पास में इन 5 को बिठाने के लिए, जैसे जे के नीचे 3 लोग हैं, कितने हैं? 3, और 3 ही जगह हैं, तो इनका तो सोचना ही नहीं है, ये तो फिट हो गए, इनमें तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। अब इसने कहा कि एम भैया पहले नंबर पे नहीं है, तो एक ही सीट बची है एम के लिए दूसरे नंबर की, एम आएगा यहां पे। हमें पता है कि एल जे से लंबा है, तो एल के लिए एक ही सीट है पहले नंबर की, और इस प्रकार से अरेंजमेंट होगा। आई और एन के बीच कितने व्यक्ति हैं? आई इधर, एन इधर, ये हमारे पास 5 यहां, एक व्यक्ति इनके बीच में होगा। कौन सा व्यक्ति है? के हमारे पास होगा। इन दोनों के बीच में कौन होगा? के यहां पर होगा। ठीक है, तो देखो आगे चले। नेक्स्ट, ए बी सी डी ई एफ और जी 7 मित्र हैं जिनकी लंबाई अलग अलग है। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, जिनकी लंबाई अलग अलग है। ए सी से लंबा है, ए जो है वो सी से लंबा है लेकिन बी से छोटा है, तो बी ए सी ये हमारे पास में हो गया। आगे देखो, सी एफ से लंबा है, सी एफ से लंबा है लेकिन ए से छोटा है, ये जानकारी हो गई। बी ए से लंबा है, बी ए से लंबा है लेकिन दो व्यक्तियों से छोटा है, तो बी का फिक्स हो गया, यहां पर आएगा। डी बी से लंबा है, डी जो है वो बी के भी ऊपर है। ई सबसे लंबा नहीं है, ई जो है वो सबसे लंबा नहीं है, तो ई यहां नहीं होगा। शॉर्ट फॉर्म में दर्शाते हुए चल रहे हो सारी जानकारी। और जी सबसे छोटा है, जी यहां होगा। सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा कौन है? तो देखो, ये तो डायरेक्ट जानकारी थी, इसमें तो कुछ सोचना नहीं था, इसको हम रख चुके हैं। इनडायरेक्ट जानकारी हम दर्शा चुके हैं, तो चलिए देखो, ये हमारे पास बी के नीचे 3 लोग हैं, बी के नीचे 3 ही सीट हैं, तो इनको बिठाने के लिए तो सोचना ही नहीं है, बैठ गए ऑटोमेटिक। निश्चित जानकारी रखने के बाद अनिश्चित फिट हुई। अब देखो, ई पहले नंबर पे नहीं बैठेगा, तो ई बैठेगा यहां पर। अब बी बचा है, बी के ऊपर डी भी है, तो डी बैठेगा पहले नंबर पे, और डी पहले नंबर पे है, तो सबसे बड़ा कौन है? कि सर डी हमारे पास सबसे बड़ा यहां पर होगा। ठीक है, आ गया है। अगला देखो, एक कोचिंग सेंटर के 7 छात्रों परम, काजी, रवि, सुरेश, तनवीर, उदय और वर्षा ने अलग अलग प्रतिशत प्राप्त किए। कोचिंग सेंटर में परम ने सबसे अधिक प्रतिशत प्राप्त किया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, कोचिंग सेंटर में परम ने सबसे अधिक प्रतिशत प्राप्त किया। अब परम का इसने बता दिया सबसे अधिक प्रतिशत है, जिसका सबसे अधिक है उसे हम ऊपर लिख रहे हैं,
और जिसका सबसे कम है उसे हम लिखेंगे नीचे सबके। देखिए, वर्षा द्वारा प्राप्त प्रतिशत केवल, केवल शब्द आ गया, केवल एक व्यक्ति से अधिक था। तो वर्षा का एक व्यक्ति से अधिक है तो वर्षा आ गई यहां पे। एग्जाम में केवल पहला अक्षर ही आप लोग लिखेंगे। तो वर्षा एक व्यक्ति से अधिक है, ये भी फिट हो गई, डायरेक्ट जानकारी है। सुरेश का प्रतिशत तनवीर से अधिक है लेकिन परम से कम है। सुरेश का प्रतिशत परम से कम है, तनवीर से अधिक है, तो इस प्रकार से होगा। आगे देखें, 3 छात्रों को तनवीर से अधिक प्रतिशत और 3 को तनवीर से कम, यानी कि तनवीर बैठेगा चौथे नंबर पे, तभी 3 लोगों का ज्यादा होगा, 3 लोगों का कम होगा। तनवीर की जगह बता दी। 3 छात्रों को तनवीर से अधिक और 3 छात्रों को तनवीर से कम प्रतिशत प्राप्त हुए। रवि और काजी दोनों में से किसी को भी सबसे कम प्रतिशत नहीं मिले। रवि और काजी दोनों में से किसी को भी सबसे कम प्रतिशत नहीं मिला है। तो रवि और काजी को नहीं मिला है, तो रवि यहां नहीं है और काजी भी यहां नहीं हो सकते। ये दोनों इस जगह पर नहीं होंगे, सबसे कम में नहीं होंगे। किसका प्रतिशत सबसे कम है? देखिए, अब रवि और काजी जो हैं वो दोनों ऊपर होंगे। ध्यान से देखो, 3 सीट बची हैं सर, और 3 सीटों में 2 लोग तो ये वाले हैं रवि और काजी, जो इन 3 में से 2 पे बैठेंगे। और इस एस की बात करूं तो ये एस भी पी और टी के बीच में बैठेगा, मतलब एस या तो यहां होगा या फिर यहां होगा। और बात करें के और आर की, तो के और आर जो हैं या तो यहां इन जगहों पे होंगे, या हमारे पास में के यहां हो सकता है, आर यहां हो सकता है, के यहां हो सकता है, आर यहां हो सकता है। इन तीनों सीटों पे यही लोग बैठेंगे, ये हमें पता है। अब एक ही व्यक्ति बच चुका है हमारे पास में कि सर कौन सा बचा है? उदय। उदय एक व्यक्ति है जिसकी चर्चा ही नहीं करी, उस उदय को आना पड़ेगा सबसे नीचे। ठीक है, उदय यहां बैठेगा। जो जानकारी दी है उसके आधार पे इतना हम बता सकते हैं, इतना हमें निश्चित रूप से दे रखा है। पूछा है सबसे कम प्रतिशत किसका था, तो सबसे कम उदय का होगा। ये सवाल सोचने पे मजबूर कर रहा है क्योंकि इसने पूरा सॉल्व करने वाली जानकारी दी ही नहीं है। ठीक है, तो उदय भैया सबसे नीचे या सबसे कम प्रतिशत वाले हमारे पास होंगे। आगे आए, नेक्स्ट है 7 छात्र पी क्यू आर एस टी यू और वी कक्षा में शीर्ष स्थान पर हैं। परम 2 पोजीशन पे बैठा है, सवाल ने दिया कोचिंग सेंटर में परम ने सबसे अधिक प्रतिशत प्राप्त किया। परम स्कोर दी सेकंड हाईएस्ट। अच्छा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में थोड़ा सा अलग दे रखा है। वेरी गुड विमल। यहां दे रखा है सेकंड हाईएस्ट और हिंदी में दे रखा है हाईएस्ट। ठीक है, तो सेकंड हाईएस्ट के हिसाब से भी हम करें, जैसे हिंदी के अकॉर्डिंग तो यही एकदम हमने सही किया है। इंग्लिश के अकॉर्डिंग भी आंसर नहीं बदलेगा, दूसरे नंबर पे आएगा तो भी मैं आपको बता देता हूं। कोई नहीं, 2 सवाल बन गए, दोबारा देखने का मौका मिल गया क्वेश्चन को। अगर लेस से इंग्लिश के अकॉर्डिंग चलें, परम सेकंड हाईएस्ट है, तो परम है यहां पर। ठीक है, द परसेंटेज स्कोर्ड बाय वर्षा वाज मोर देन ओनली 1%। वर्षा यहां पर है। आगे देखें, द परसेंटेज स्कोर्ड बाय वर्षा मोर देन 1%। सुरेश परसेंटेज वाज मोर देन तनवीर। सुरेश का तनवीर से ज्यादा है, मोर देन तनवीर बट लेस देन परम्स। तो पीएसटी ये शॉर्ट फॉर्म में जानकारी हुई। आगे देखें, 3 पीपल गॉट मोर परसेंटेज देन तनवीर, 3 गॉट लेसर। तो तनवीर की फिक्स जानकारी आ गई। ठीक है, नाइदर रवि नॉर काजी रिसीव द लोएस्ट परसेंटेज। ठीक है, तो यहां देखो पी एस और टी था, तो एस अब फिक्स हो गया हमारे पास में। अब इन्होंने बोला है रवि और काजी लोएस्ट परसेंटेज पे नहीं है, तो रवि और काजी नहीं है, तो रवि और काजी इन दोनों जगहों पर हमारे पास में बैठेंगे।
ठीक है, तब भी एक ही व्यक्ति बचेगा, उदय। ठीक है, बिल्कुल इंग्लिश और हिंदी में सवाल अलग पूछा गया है और एजिटिस एग्जाम का सवाल है। इससे आपको दो चीजें क्लियर हुई। एक तो एग्जाम में भी कई बार छोटी छोटी मिस्टेक्स आ जाती, और इसमें हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के साथ में कुछ बार गलत हो जाता, कुछ बार। कई बार आप रेट लगाते हो तो ऐसे रेट लगता है और आंसर अगर अलग अलग आते तो कंसीडर हो जाता है। ऐसे बहुत से विद्यार्थी हैं जो मेरे साथ में कनेक्ट होते हैं कि सर हिंदी में ये वाली गलती थी, इसको तो हम पकड़ ही नहीं सकते थे, आंसर अलग ही आना था। और उनको मैंने सजेस्ट किया कि तुम चैलेंज करो। इंग्लिश का भी आंसर आ रहा था तब भी हिंदी वाले को बोनस मिला है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मेरे पास में। फिर भी कभी भी कोई कंफ्यूजन लगे, हिंदी जरूर देखो। जैसे यहां मान लो अटक जाते हैं आप, तो इंग्लिश को जरूर देखो एक बार। लेकिन अटके नहीं हो, आंसर आए तो बिंदास लगा के जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अगर लैंग्वेज में अंतर की वजह से आंसर बदल रहा है तो आपको भी रिट लगा के अपनी रिक्वेस्ट रखने का ऑप्शन होता है और रिट कबूल की जाती है। ठीक है, ऐसा एक नहीं कई उदाहरण मेरे पास में। तो देखो इंग्लिश और हिंदी के अकॉर्डिंग ये था, बट दोनों ही सिचुएशन में उदय ही हमारे पास 7वें नंबर पे होगा। ठीक है, और हिंदी और इंग्लिश को एक जैसा करना है तो यहां हम लिख सकते हैं दूसरा सबसे अधिक, परम दूसरा सबसे अधिक प्रतिशत प्राप्त किया। अब इंग्लिश और हिंदी एक जैसी हो गई। ओके, घबराना नहीं है, 2 सवाल हो जाएंगे, कितने सवाल हो। कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी और गोल्डन रूल्स ही जीतेंगे। आ गया सवाल देखें। 7 छात्र पी क्यू आर एस टी यू और वी कक्षा में शीर्ष स्थान पर हैं। किसी भी 2 व्यक्तियों को समान रैंक नहीं मिली है। 7 लोग हैं तो हमने लिख दिया कि सर 7 लोगों को हम इस प्रकार से काउंटिंग करके और व्यवस्था में बिठा लेंगे। सबसे ज्यादा हमारे पास स्थान वाला बंदा ऊपर और सबसे कम वाला नीचे। देखिए, सबसे अधिक अंक वाले छात्र को रैंक 1, ये सबसे अधिक अंक है। सबसे अधिक अंक वाले छात्र को रैंक 1 और सबसे कम अंक वाले को रैंक 7 मिला है। अब देखो, Q को R से कम अंक मिले हैं लेकिन T से अधिक अंक मिले हैं। Q को R से कम लेकिन T से अधिक, ये शॉर्ट फॉर्म में जानकारी हो गई। आगे पढ़ो। V को S से अधिक अंक मिले हैं, V को S से अधिक मिले हैं। आगे देखें, U को P से अधिक अंक मिले हैं, S से कम अंक मिले हैं। U को P से अधिक अंक मिले हैं और S से कम मिले हैं, ये चारों की व्यवस्था हो गई। Q को दूसरे स्थान पर सबसे कम रैंक मिली। Q गॉट सेकंड लीस्ट, यानी कि दूसरा सबसे कम, नीचे से दूसरा है कम अंकों में। ठीक है, तो Q को दूसरा सबसे कम अंक रैंक मिली है और S को दूसरे स्थान पर सबसे अधिक रैंक मिली है। S ऊपर से दूसरा है, Q नीचे से दूसरा है, S भी इसने बता दिया। आगे देखें, R को P से कम अंक मिले हैं, R को P से भी कम अंक मिले हैं। किस छात्र को सबसे कम अंक मिले? ध्यान से देखो, इतना सवाल ने दिया। अब जैसा गोल्डन रूल्स कहते हैं, जो निश्चित जानकारी है वो तो आ चुकी है, ऑटोमेटिक बैठ चुकी है। अब अनिश्चित को रखने की यहां पर बारी है। ठीक है, तो आप देखें Q यहां है, P R और T हमको दे रखा है। ठीक है, तो Q के ऊपर R और Q के नीचे T, Q के नीचे T है तो T यहां पर और R आ जाएगा इस जगह पे। ऊपर कहीं है, फिक्स तो नहीं है, लेकिन यहां भी R सबसे नीचे है, इसके ऊपर 4 लोग हैं इसलिए R यहीं पर आएगा। अब देखो, VS UPR एग्जैक्टली हमारे पास फिट हुआ। एक बार निश्चित जानकारी रख ली, फिर अनिश्चित ऑटोमेटिक फिट हो जाती है। समझो इस चीज को। एक ऑर्डर दे रहा हूं केवल आपको कि सवाल किस क्रम में सॉल्व होना चाहिए, गोल्डन रूल्स के क्रम में सॉल्व होना चाहिए और फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो सबसे कम अंक किसको मिले हैं? सबसे कम अंक मिले हैं T को। ठीक है, ये हम यहां पर बता सकते। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो। 7 दोस्त हैं, हारून, ईमान, जेसन, कीर्ति, लीसा, मोहन, नीति अलग अलग ऊंचाई वाले हैं, अलग अलग ऊंचाई वाले हैं। 7 दोस्त, 3 4
5 6 7। अपनी ऊंचाई के अवरोही क्रम में खड़े, ऊंचाई के अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम में खड़े हैं। सबसे लंबा व्यक्ति सबसे आगे खड़ा है, यानी कि ये लोग खड़े हैं ऐसे, ध्यान से देखो, सबसे लंबा, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा, इससे छोटा, इससे छोटा, इससे छोटा, इससे छोटा, इससे छोटा, ऐसे खड़े हैं। ठीक है, तो सबसे आगे खड़ा है लंबू भैया और सबसे पीछे खड़े हैं बिल्कुल सबसे छोटे भैया। ठीक, ये इस प्रकार से खड़े, देखो सबसे आगे खड़ा है तो हम कह देंगे सबसे लंबा और सबसे आगे। तो आगे ये व्यक्ति खड़ा है, सबसे लंबा भी है, ये वाला सबसे छोटा भी है और ये सबसे पीछे भी खड़ा है। अब हम व्यवस्थित कर लेंगे। देखिए आगे दिया है सबसे छोटा व्यक्ति स्तंभ के आखिरी में खड़ा है, हारून लीसा के ठीक पीछे। अब ध्यान से देखो, लीसा के पीछे है तो लीसा के पीछे हारून हो गया, लीसा आगे खड़ी। आगे देखो, जो कीर्ति के ठीक पीछे खड़ा है, हारून लीसा के ठीक पीछे खड़ा है। ठीक है, जो लीसा जो है कीर्ति के ठीक पीछे खड़ा है, ये लीजिए, कीर्ति के पीछे लीसा, लीसा के पीछे हारून, ये तीनों की व्यवस्था हुई। आगे देख, मोहन और नीति के ठीक बीच में दो व्यक्ति हैं, मोहन और नीति के बीच में दो व्यक्ति हैं। आगे देखें, ईमान सामने से दूसरे स्थान पे है, ईमान सामने से दूसरे स्थान पे है तो आगे या इसके लिए शब्द आ जाता है सामने, आगे या सामने से दूसरा, ये हो गया। मोहन सबसे लंबा नहीं है, मोहन यहां नहीं बैठा है। ठीक है, स्तंभ के सामने कौन खड़ा है, स्तंभ में सबसे सामने कौन खड़ा है, हु इज स्टैंडिंग एट द फ्रंट ऑफ द कॉलम, कॉलम के फ्रंट में कौन खड़ा है, इतनी जानकारी आपको दे दी गई। ठीक, इतनी जानकारी आप लोगों को दी गई है। ठीक है, यहां देखो शब्द थे ठीक पीछे खड़ा है, कीर्ति के ठीक पीछे खड़ा है, मतलब ये तीनों लगातार हैं। इन तीनों में हमारे पास में, इन तीनों में हमारे पास लगातार हैं, ये तीनों गुच्छे में एक साथ खड़े होंगे। अब ये तीनों इधर आ जाएं, इधर आ जाएं, इधर आ जाएं, कहीं भी हो सकते हैं तीनों। अब ध्यान से देखो, केवल एक ही संभावना है, क्योंकि हमें एम और एन को भी बिठाना है। अगर मैं इन तीनों को यहां बिठा दूं तो एम और एन नहीं बैठ पाएंगे। ध्यान से देखो, अगर इन तीनों को मैं यहां बिठा देता हूं तो आप अब एम और एन के बीच में दो व्यक्ति हैं, इनको बिठा ही नहीं सकते। अगर इन तीनों को हम यहां बिठा दें तो भी एम और एन नहीं बैठ सकते, तो इन तीनों को बिठाना पड़ेगा, के एल एच यहां बिठाना पड़ेगा, तभी ये लोग बैठ सकते हैं। इनके बीच में दो व्यक्ति हैं तो चार लोगों की व्यवस्था ये तभी हो पाएगी 7 लोगों में, कि भाई 7 में 3 अलग और 4 अलग, तभी जाके व्यवस्था हो सकती है। सोचने की बात है ये। ठीक है, अब एम और एन में दो लोग हैं, एम पहले नंबर पे नहीं आ सकता तो यहां आएगा एन और एम आ जाएगा इस जगह पे, इनके बीच में दो लोग हैं। अब जिस व्यक्ति की इसने बात नहीं करी उसको पकड़ो, जेसन भैया यहां बैठेंगे, जेसन की इसने बात नहीं की, तो ये हमारे पास में एक कंप्लीट अरेंजमेंट होगा। बोलो ठीक है, ये पूरा अरेंजमेंट हमारे पास में यहां पर बनेगा। सोचने पे मजबूर कर रहा था, 3 लोग एक साथ हैं और 4 अलग हैं, तो यही व्यवस्था संभव है। ऐसा सवाल कई बार एग्जाम में आ चुका है, पूछा है कि स्तंभ के सामने कौन खड़ा है, तो एन खड़ा है, तो एन फोर नीति जो है वो सबसे आगे खड़ी है, सबसे लंबी भी है ये। ठीक है, आगे आए, हेलो, देखें 7 भाई
पी क्यू आर एस टी यू और वी का जन्म अलग अलग वर्षों में हुआ था। ठीक है, 7 भाइयों का जन्म अलग अलग वर्ष में हुआ है, तो अब वर्षों के बीच की तुलना यहां पर होगी। ठीक है, वर्षों के बीच की तुलना देखो, 1 2 3 4 5 6 7। देख, यहां है एस केवल 2 अन्य भाइयों से छोटा है। एस केवल 2 अन्य भाइयों से छोटा है। केवल शब्द आ गया, इसका अर्थ है कि 2 ही लोगों से छोटा है, तो 3 नंबर ही ऐसा होता है जो 2 लोगों से छोटा है, तो एस हमारे पास यहां पर आ गया। ठीक, और उनमें से कोई भी यू नहीं है। जिन 2 से छोटा है उनमें कोई भी यू नहीं है। यू ऊपर नहीं है, मतलब यू नीचे कहीं होगा। आगे देखें, पी आर से बड़ा है लेकिन यू और एस से छोटा है। पी आर से तो बड़ा है लेकिन यू और एस से छोटा है। ठीक है, आर सबसे छोटा नहीं है, आर यहां पर नहीं आ सकता। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इनको फिट कर पाओगे आप। ठीक है, और जानकारी पढ़ लो। u q से छोटा है जो t से छोटा है। u जो है वो q से छोटा है, और q के बारे में बताया जो t से छोटा है, तो t से छोटा ये होगा। ठीक है, u q से छोटा है, जो शब्द आया है, तो ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है किसको जोड़ रहा है? q को। q t से छोटा है, ये जानकारी हो गई। ठीक है, अब देखिए इनको अरेंज करते हैं। पहले देखो, यहां हमारे पास में आर यहां तो नहीं हो सकता, तो अधिकतम आर को सबसे नीचे आप यहां रख सकते हो। आर के ऊपर पी और पी के ऊपर यू को बैठना पड़ेगा, क्योंकि एस से छोटा है, यू ऊपर नहीं आ सकता। तो एक ही संभावना है, आर बैठे यहां, पी बैठे यहां, यू बैठे यहां, तभी इन तीनों को एस के नीचे बिठाया जा सकता है और यहां पे आर नहीं होगा, तभी यह पॉसिबल है। निश्चित जानकारी रखने के बाद में अनिश्चित को रखना आसान हो जाता है, गोल्डन रूल्स के अकॉर्डिंग चलने पर। अब आगे देखो, इसने बताया है कि टी क्यू से बड़ा है और यू से बड़ा है, तो यू से बड़े 2 लोग हैं, 2 ही जगह बची हैं, तो क्यू यहां, टी यहां, ये भी हमारे पास में अब फिट होगा। एक व्यक्ति बचा है, कौन सा है सर? कि सर इस यू की चर्चा नहीं करी, इस वी जो है इसकी चर्चा नहीं की है, तो वी आएगा सबसे नीचे। अब सबसे छोटा कौन है यही पूछा है। सबसे छोटा वी है, ये कौन से विकल्प में है? ये आपको ए ऑप्शन के अंदर यहां पर दे रखा है, तो ए हमारे पास यहां पे होगा। ठीक है, ये हमारे पास करेक्ट आंसर बनेगा। 51 की सेकंड लाइन क्या है? अपनी ऊंचाई के अवरोही क्रम में खड़े हैं। दे आर स्टैंडिंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट्स, यानी कि घटते हुए क्रम में खड़े हैं। सबसे बड़ा व्यक्ति सबसे आगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, ऐसे खड़े। ठीक है, ये वाला व्यक्ति आगे है, इसको हम 1 नंबर पे ले रहे हैं, और फिर नीचे इस प्रकार से व्यवस्था होगी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसके आगे है ये व्यक्ति, पीछे है ये व्यक्ति। इस व्यक्ति की बात करूं तो इसके आगे ये वाला है, इसके पीछे ये सारे, इसके आगे ये तीनों हैं, इसके पीछे ये चारों हैं, इसके आगे ये चारों हैं, इसके पीछे ये चारों। ऐसे आगे और पीछे के रूप में जानकारी आपको दी जाती। आगे चलें। 7 लोग ए बी सी डी ई एफ और जी अपनी ऊंचाई की तुलना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ऊंचाई की तुलना की जा रही है यहां पे। तो 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7। और देखो, कोई भी 2 व्यक्ति समान ऊंचाई के नहीं होते। कोई भी 2 व्यक्ति हैं समान ऊंचाई के नहीं होते।
ठीक है, तो कोई भी दो व्यक्ति समान ऊंचाई के नहीं है, अलग अलग ऊंचाई है, तभी इनका तुलना हो पाएगी। सवाल शुरू होता है यहां से, एफ ए से लंबा है, तो सबसे लंबा हम रख रहे हैं ऊपर और सबसे छोटा हम रखेंगे सबके नीचे। ठीक है, इसने कहा है एफ ए से लंबा है जो डी और सी से लंबा है। ठीक है, ए जो है डी और सी दोनों से लंबा है, डी और सी की तुलना नहीं है अभी। केवल दो लोग ई से छोटे हैं, केवल दो लोग जो हैं वो ई से छोटे हैं, केवल दो लोग ई से छोटे हैं, तो भैया इसका मतलब हो गया 5 नंबर पे ई है। क्यों? क्योंकि 5 नंबर से छोटे दो ही लोग हैं, 6 नंबर और 7 नंबर, तो ई आएगा यहां पर, केवल दो लोग ई से छोटे हैं। लेकिन उनमें से कोई भी सी नहीं है, मतलब सी यहां नहीं बैठेगा, सी यहां नहीं बैठेगा, सी कहीं ऊपर होगा। सी कहां होगा? ऊपर होगा। आगे देखें, जी केवल एक व्यक्ति एफ से छोटा है, एफ से छोटा एक ही व्यक्ति है जी, केवल एक व्यक्ति एफ से छोटा है। तो केवल एक व्यक्ति से छोटा है तो जी यानी कि 2 नंबर पे जो बैठेगा वो केवल एक व्यक्ति से छोटा होगा, और जी एफ से छोटा है तो एफ और जी इस प्रकार से बैठेंगे। सबसे छोटा व्यक्ति कौन है? अब इतनी जानकारी आपको सवाल ने दे रखी है, कुछ निश्चित थी, कुछ अनिश्चित है। चलिए अब अनिश्चित को भी इसमें डालते हैं कि एफ से छोटा ए है, ए से छोटे डी और सी है। ठीक है, तो एफ से छोटा ए और ए से छोटा डी और सी है। सी यहां तो हो नहीं सकता, तो सी या तो इस जगह होगा, सी या फिर इस जगह होगा। अब हमें पता है कि एफ ए और सी को यहीं बिठाया जा सकता है, और ए के नीचे सी होगा, तो यहां व्यवस्था क्लियर है कि ए इधर है तो इसके नीचे सी यहां पर होगा। ठीक है, ए के नीचे सी इसी प्रकार से होगा। ठीक है, आगे देखो, अब आगे हम लोग देखें सबसे छोटा व्यक्ति कौन है। जी इज शॉर्टर देन जस्ट 1%। ठीक है, तो हु इज शॉर्टेस्ट पर्सन, सबसे छोटा कौन होगा। अब ध्यान से देखो कि सर सबसे छोटे की बात आए तो ई तो सबसे छोटा नहीं है। ठीक है, और देखो ए भी सबसे छोटा नहीं है, सी भी सबसे छोटा नहीं है, बी को ही होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? बी को ही सबसे छोटा यहां पर होना पड़ेगा। ठीक है, और इसने बताया डी सबसे छोटा नहीं है, यानी कि यहां पे डी भी नहीं आ सकता। अब डी यहां नहीं आएगा तो डी को इस जगह तो होना ही पड़ेगा। डी अगर यहां पे है तो एक व्यक्ति बच गया, बी को 7 नंबर पे आना पड़ेगा, तब जाके ये व्यवस्था हमारे पास में कंप्लीट यहां पर होगी। ठीक है, आ गया। ए बी सी डी ई और एफ लेबल वाले 6 बॉक्स ऊपर से नीचे की ओर ऊर्ध्व रूप से रखे गए हैं, ऊपर से नीचे की तरफ ऊर्ध्व रूप से रखे गए 6 बॉक्स है। ठीक, अब शीर्ष स्थिति को पहली स्थिति माना गया है, जबकि नीचे की स्थिति अंतिम स्थिति है। ठीक है, शीर्ष स्थिति पहली है, ये शीर्ष स्थिति है, पहली भी है, आगे भी है, कई शब्द इसके लिए आएंगे, और ये पीछे की तरफ होगी स्थिति, आखिरी शब्द भी इसके लिए आएगा। ठीक है, तो देखो इसने कहा है कि बॉक्स एफ को बॉक्स ई के ठीक ऊपर रखा गया है, एफ को ई के ठीक ऊपर का मतलब है जस्ट ऊपर, +1 ऊपर उसको रख रखा है। ए और बी के बीच 3 बॉक्स हैं, ए और बी के बीच में 3 बॉक्स हैं, तो ए और बी कौन कहां है नहीं पता, लेकिन ए और बी के बीच में 3 बॉक्स होंगे।
बॉक्स ए बॉक्स बी के ऊपर है, बॉक्स ए जो है वो बी के ऊपर है, इसका मतलब ये हुआ ए ऊपर है और बी नीचे होगा, ये व्यवस्था होगी ए और बी में। आगे आए, ई और डी के बीच एक बॉक्स है, ई और डी के बीच में एक बॉक्स है, तो ई और डी के बीच में एक बॉक्स है, तो इसका मतलब है कि इनके बीच में इस प्रकार से कहीं एक बॉक्स होगा। आगे देखिए, ई और सी के बीच तीन बॉक्स हैं, ई और सी के बीच में तीन बॉक्स हैं, ई और सी के बीच में तीन बॉक्स। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा बॉक्स डी नामक बॉक्स के ठीक ऊपर रखा है। इतनी जानकारियां आपको सवाल दे चुका है कि इतना सब कुछ हमारे पास में यहां पर सवाल में दिया हुआ है। अब इस अरेंजमेंट को आप कैसे फिट करोगे। यहां कोई भी निश्चित जानकारी नहीं दी, बिल्कुल ही किसी लेवल पे निश्चित जानकारी नहीं दे रखी, ये हमारे पास में व्यवस्था है। तो आप देखो, ठीक है, यहां देखो, ए और बी के बीच में दो लोग हमारे पास में हैं, कैसे इस व्यवस्था को हम रख सकते हैं। शुरुआत करो, मानकर शुरुआत करनी पड़ेगी। ई यहां है, ई यहां है, ई यहां भी है, तो ई को पकड़ो यार, ई सभी जगह टांग फंसा रहा है अपनी, ई को पकड़ लो। तो ई और सी को अगर हम लोग पकड़े, ठीक है, तो हमारे पास में हम ऐसे ले सकते हैं कि सी इधर हो और एक दो और तीन लोग छोड़ के ई यहां पर आ जाए, कि हां सर ये संभावना तो है, ये है ना, बिल्कुल ये संभावना है। इसी प्रकार से सी यहां हो, ई इस तरफ हो, ऐसी भी संभावना हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, ये दो पॉसिबिलिटीज की बात करी। एक और पॉसिबिलिटी ये होगी कि सी और ई इन दो जगहों पे हैं। इस वाले की हम बात करेंगे पहले, इन दोनों संभावनाओं की बात कर। अब हमें पॉसिबिलिटी में क्यों जाना पड़ा, क्योंकि निश्चित जानकारी कतई गायब कर रखी है क्वेश्चन। सेकंड लास्ट पोजीशन दे रखी है बॉक्स ई को दूसरे अंतिम, अच्छा ई की पोजीशन दे रखी है। अच्छा सवाल बन जाता है ये जानकारी देने से, कच्चा रह गया थोड़ा सा। चलो ठीक है, थोड़ा सा सोचने पे मजबूर करता, लेकिन सही बात है, इसने बता दिया ई दूसरे नंबर पे है, अब तो परेशान ही नहीं होना है। ठीक है, इसने बता दिया ई दूसरे अंतिम स्थान पर है, ई यहां पर है। ई अगर यहां पे है तो फिर सी को कहां बैठाएंगे, सी यहीं बैठेगा, और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, और कोई संभावना है ही नहीं कि सर सी और ई तो बैठ गए। अब देखो, ई और डी के बीच में एक व्यक्ति है, तो डी को यहां होना पड़ेगा, और कोई संभावना बन ही नहीं सकती। अब देखो, ए और बी के बीच में तीन लोग हैं, तो यह संभावना तभी होगी जब तीन व्यक्ति छोड़ के बी यहां बैठेगा। अब हमारे पास चौथे नंबर पे कौन है, चौथे नंबर पे वो जिसकी चर्चा ही नहीं करी, कौन है ऐसा बेचारा, एफ है ऐसा बेचारा, ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, वास्तव में ये सवाल एक जबरदस्त सवाल होता अगर ये वाली लाइन ये नहीं देता। ठीक है, तो जैसे बैंक में सवाल इसको पूछना है ना, तो इसको बैंक का सवाल कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखो। वास्तव में इसी लेवल पे आपको महसूस होगा कि इसको बैंक का क्वेश्चन हम कैसे बना सकते हैं। बैंक वाला क्या करेगा ना, वो ये बोलेगा कि अब सॉल्व कर, क्या बोलेगा, अब सॉल्व कर, अब बता क्या आंसर होगा। ठीक है, ये चीज दे दी जाएगी। अब ये बैंक का सवाल बन गया। अब आपको कहीं ना कहीं इसको पॉसिबिलिटीज में जाना पड़ेगा, जैसे हम देख रहे थे एक दो तीन बना के। ठीक है,
इतना सा अंतर होता है। आप ये सोचो कि वहां तो कुछ अलग ही दर्शन होते हैं, कुछ अलग ही क्वेश्चन मिलते हैं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब ये बैंक का सवाल बन गया, इसको थोड़ा सा आसान कर दो, ये जानकारी और दे दो, तो फिर ये समझ लो कि ये आपका एसएससी रेलवे का सवाल बन गया। ठीक है, इतना सा अंतर होता है बस, सवाल के इंटरेस्टिंग बनने में नहीं बनने। आप संभावनाओं में आपको खेलना ही नहीं है। मैं आपको नॉर्मल लेवल पे, जो हमारे नॉर्मल बैंक का लेवल और एसएससी रेलवे का लेवल, स्टेट लेवल परीक्षाओं का लेवल जो है, ठीक है, उस के लेवल पे तो आप बिना संभावना के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, पॉसिबिलिटीज बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलो, इट कुड हैव बीन ए गुड क्वेश्चन बट सैडली इट्स नॉट। आगे इसने पूछा है हमसे कि डी नामक बॉक्स के ऊपर कौन सा है, तो डी के ऊपर ए है। डी के ऊपर कौन है, ए यहां पर रखा गया है। आगे देख, अगला देखो, 8 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ और जी और एच सभी का वजन अलग अलग है। ठीक है, तो 8 लोग हैं, 8 लोगों पे सवाल आ गया। 8 लोगों पे बेहद कम क्वेश्चन पूछे गए हैं, बट पूछ लिए जाते हैं कई कबार, ऐसे ही हमारा कॉन्सेप्ट चलेगा। 8 लोग हैं तो क्या होगा, थोड़ा सा हल्का सा इसको लेंदी और बनाएगा, बट गोल्डन रूल्स पे टिके रहो कि सर 8 हैं तो हम कहेंगे 3 4 5 6 7 8। अब देखो कि सर यहां 8 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई एफ और जी एच, सभी का वजन अलग अलग है, केवल 2 व्यक्ति एफ से हल्के, केवल 2 लोग हैं जो एफ से हल्के, तो एफ तो हो गया फिक्स, क्योंकि जो 6 नंबर पे होगा उसी से हल्के 2 लोग होंगे। आगे चलो, एफ ए से भारी है लेकिन बी से हल्का है, एफ ए से भारी है लेकिन बी से हल्का है, ये ऑर्डर हमारे पास हुआ। आगे देखें, डी ई से हल्का है लेकिन जी से भारी है, डी ई से हल्का है लेकिन जी से भारी है, एच ए से हल्का है, एच जो है वो ए से हल्का है, एच यहां आ जाएगा ए के साथ। आगे देखो, सी ई से भारी है, सी जो है वो ई से भी क्या है, भारी हमारे पास में यहां पर होगा। अब ध्यान से देखो, और जानकारी है, सी सबसे भारी व्यक्ति नहीं है, सी पहले नंबर पे नहीं है, ये हमको दे दिया। दूसरा सबसे भारी और दूसरा सबसे हल्के व्यक्तियों का वजन क्रम से 78 और 48 है। ठीक है, दूसरा सबसे भारी 78, दूसरा सबसे हल्का 48, ये चीज और दे दी। डी से हल्के वाले व्यक्ति से कितने व्यक्ति हल्के हैं, डी से हल्के वाले व्यक्ति से कितने व्यक्ति हल्के हैं। देखिए, अब आ जाओ क्वेश्चन पे, यहां एफ बैठा हुआ है, एफ के नीचे 2 लोग हैं, 2 ही सीट हैं, तो एफ के नीचे ए और एच बैठ जाएंगे। निश्चित जानकारी तो रख दी, अनिश्चित जानकारी अब रख रहे हैं। ठीक है, एफ के नीचे ए और एच आ गए। अब देखो, सी ई डी जी कहां बैठेगा, कि सर सी ऊपर तो बैठ ही नहीं सकता, यहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी, सी ई डी जी यहां पर। ठीक है, और ये हमारे पास में इस तरीके से होगा। ध्यान से देखो, क्योंकि सी पहले नंबर पे नहीं है, तो हमारे पास में सी के नीचे 3 लोग हैं और 3 ही सीट हैं, तो यहां पर तो ये 3 ही होंगे, इनके अलावा और कोई नहीं हो सकता। अब देखो, इसने कहा बी के ऊपर एफ है, लेकिन हमें नहीं पता कितना ऊपर है। अब इसके लिए सीट ही बेचारे के लिए बची है पहली वाली, तो बी हमारे पास पहले नंबर पे हो। ठीक है, हमें निश्चित था कि सी बैठ गया तो सी के नीचे ये तीनों आएंगे, और 3 ही सीट हैं, तो इन तीनों के अलावा बी नहीं बैठ सकता इनमें, तो ई डी और जी यहां पर होंगे। और इसके बाद अब बी की जगह आ गई टॉप पर। ठीक है, पूछा है डी से हल्के वाले व्यक्ति से कितने लोग हल्के। ठीक है, ध्यान से देखो कितना गजब तरीके से, भाषा को छोड़ मत देना। डी से हल्के वाला व्यक्ति, तो डी से हल्का वाला व्यक्ति कौन है, डी से हल्का वाला व्यक्ति कौन है, डी से हल्का है जी, और अब ये पूछ रहा है जी से
कितने व्यक्ति हल्के हैं, तो जी से हल्के 3 लोग होंगे। ठीक है, जी से हल्के कितने होंगे? 3 होंगे। मुझे याद है ये सवाल लास्ट ईयर 2023 में पूछा गया था। कुछ विद्यार्थी बोले कि सर इसमें बोनस होगा, ये डी से हल्के पूछे हैं, हम लोग 4 लगा के आए थे उत्तर, 4 लगा दिया, लेकिन आंसर की में 3 दे रखा है। मैं कि सवाल तो पढ़ो, यही तो रीजनिंग है, यही तो वो सिली मिस्टेक्स हैं जो एग्जामिनर निकाल ले जाता है आपसे। इन्हीं चीजों के लिए तो तैयार होना है कि यहां देखो डी से हल्के वाले व्यक्ति से कितने व्यक्ति हल्के हैं। भाषा को पढ़ते टाइम पूरी अटेंशन रखो एकदम, और अटेंटिव माइंडसेट है, और मेथड्स जबरदस्त हैं जैसे अपने गोल्डन रूल्स हैं, तो फिर आप कभी गलती नहीं करो। ठीक है, कोसो मत कि सिली हो गई, सिली मिस्टेक हो गई, मतलब आप कहीं ना कहीं पूरी तरीके से मेंटली रेडी नहीं थे सवालों के। ठीक है, तो डी से हल्के वाला व्यक्ति है जी, और जी से हल्के हैं 3 लोग। 4 मत लगा देना इसमें। ठीक है, बहुतायत में 4 लगाया गया इस विकल्प में। सही जिन्होंने किया उनसे ज्यादा लोगों ने इसको गलत किया। सवाल ऐसा अटेम्प्ट भी करवा गया और नेगेटिव भी दे गया, मेहनत भी करवा गया। तो इन चीजों से हमेशा अवेयर रहे। ठीक है, सो दैट्स इट इन दिस क्लास। वी हैव कंप्लीटेड पार्ट 1। अब पार्ट 1 फिर से मैं बता दूं, हमने वो बेसिक रीजनिंग, बेसिक पजल कवर किया है जो हर एग्जाम का हिस्सा है। किसी भी परीक्षा की आप तैयारी करते हो, इतनी बेसिक रीजनिंग हर परीक्षा के प्री मेंस, सीबीटी 1, सीबीटी 2, टीयर 1, टीयर 2 सभी जगह पूछी जाती। ये उस लेवल की बेसिक है। ठीक है, अब पार्ट 1 के बाद हम पार्ट 2 में चलेंगे। अब आप सोचोगे कि सर पार्ट 2 हमको छोड़ना है क्या? तो पार्ट 2 ऐसा है जो आपका प्री लेवल की परीक्षाओं में सीबीटी 1 में भी पूछ लिया जाता है, सीबीटी 2 में पार्ट 2 के क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे। अब क्योंकि यहां थोड़ा सा डिफरेंशिएशन की आवश्यकता है कि हर व्यक्ति बैंक वालों को पढ़ना है उतना नहीं पढ़ेगा, तो यहां भी मैंने 2 हिस्से कर रखे हैं इस टॉपिक के। पहला हिस्सा ऐसा जो सभी को पढ़ना है, और दूसरा हिस्सा ऐसा जो व्यक्ति मान लो लेट्स से कभी बैंकिंग एग्जाम में अपीयर हो, या कभी मेंस में अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाएं, तो वो पोर्शन आपका यहां पर होगा। ठीक है, तो यहां भी पार्ट में हमारे पास में जो है 2 हिस्से यहां पर मैंने इसके कर रखे। या तो हम ऐसे कर लेंगे, इसको पार्ट 3 बना देंगे। ठीक है, इस प्रकार से। तो प्री लेवल की परीक्षा देनी हो इतना आना चाहिए, प्लस ये भी देख रखा हो मेंस देने जा रहे हो, सीबीटी 2 देने जा रहे हो, ये दोनों बहुत अच्छे से कवर होने चाहिए। ठीक है, और ये चाहते हो कि इन दोनों के अलावा कोई टाइप छूटे ही नहीं, तो इनसे थोड़ा सा हार्ड लेवल हमारे पास पार्ट 3 में आ जाता है। ठीक है, और बैंकिंग स्टूडेंट को तीनों ही अच्छे लेवल पे करने होते हैं। ठीक है, तो ऐसे लेवल्स में मैंने डिवाइड कर दिया, इससे आपको पढ़ते टाइम आसानी रहेगी। क्वेश्चंस को भी छांट रखा है। एक तरह का सवाल जो यहां देख लिया, ऐसा मतलब नहीं है कि वो वाला सवाल यहां नहीं होगा। उसमें ही जो लेंदी सवाल, हार्ड सवाल है, मीडियोकर सवाल है, मॉडरेट सवाल है, जो आपसे पूछा जाता है वो आपको यहां मिलेगा। इससे भी हार्ड अगर बन सकता है तो वो आपको यहां मिल जाएगा। सबसे हार्ड जो बनेंगे वो यहां मिल जाएंगे। तो ये हार्डनेस के अकॉर्डिंग सेक्शंस है। ये वाला आप पड़ाव पूरा कर चुके हो, अब आप चलोगे पार्ट 2 की तरफ। क्लियर है? सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद। पॉसिबिलिटी रखने पर दिमाग घूम जाता है लेकिन इंटरेस्टिंग लगता है सर। विमल, पॉसिबिलिटीज अवॉइड कर रहे हैं हम लोग गोल्डन रूल से। ठीक है, फिर भी अगर पॉसिबिलिटी रखनी पड़ेगी तो वो ऐसा सवाल होगा जिसमें आप नहीं, सभी लोगों को पॉसिबिलिटी रखनी पड़ेगी। ठीक है, और वो भी हम देखेंगे जब हम आगे के पार्ट्स में चलेंगे, जहां सवाल आपको मजबूर ही कर रहा है कि अब तो पॉसिबिलिटी ही लगा। ठीक है, और वहां पे भी दिमाग लगा के बहुत जगह हम लोग पॉसिबिलिटीज को अवॉइड करेंगे। गोल्डन रूल्स क्यों मिले हैं? इसीलिए तो मिले हैं, पॉसिबिलिटीज को अवॉइड करके कम टाइम में आंसर करने के लिए। सर बैंक में क्या बहुत ज्यादा टफ होता है? नहीं, अरे यार बैंक वाले सारे ही क्वेश्चन पजल की फॉर्म में पूछते हैं। 35 सवाल मान लो पूछने हैं उनको, तो 27-28 सवाल पजल के रूप में पूछेगा।
पजल मतलब लेंदी बना के बड़ा क्वेश्चन देके और उसमें से 5 क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। अब क्योंकि वहां एक पजल से 5 सवाल पूछे जाएंगे तो उनको थोड़ा लेंदी पूछना पड़ता है। और क्योंकि एसएससी, रेलवे और स्टेट लेवल परीक्षाओं के अंदर आपसे जनरली एक ही सवाल पूछता है पजल पे, इसलिए पजल को थोड़ा सा लाइट रखा जाता है। इतना सा अंतर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। अब क्योंकि ये सब कुछ पजल के रूप में पूछता है तो उनकी अंडरस्टैंडिंग बैंक वालों की गोल्डन रूल्स पे बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए और प्रैक्टिस भी मैक्सिमम पजल सेक्शंस की करनी है। पूरी रीजनिंग पूछेगा लेकिन कहां घुसा के पूछेगा? पजल में। बैंक में ये आदत होती है उनकी। ओके, एनी मोर क्वेरीज? सीजीएल प्री 2024 का सिलेबस चेंज हो जाएगा क्या सर रीजनिंग का? देखो, थोड़े बहुत बदलाव हर साल होते हैं। आप लोगों को आईबी के पेपर मैंने करवाए हैं, जरूर करने हैं। इससे 2024 का जो पहला एग्जाम है, एक तरीके से मेजर सेंट्रल लेवल का एग्जाम पहला है ये 2024 वाला, इससे आइडिया लग जाएगा रीजनिंग किस लेवल पे जा रही है। हाँ, स्तर बड़ा है, हर साल बढ़ता है, लेकिन आप लोग मेरे साथ जुड़े हो, बेफिक्र रहो। उस लेवल पे आपको यहाँ पे चीजें करवा रखी है कि आप किसी लेवल से नहीं घबराओगे। घबराना उनको है जो कॉन्सेप्चुअली नहीं पढ़ रहा है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 नेक्स्ट सेशन में।